और आप तमाम स्टूडेंट्स को मोस्ट वेलकम करता हूं आज के इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो ठीक भी होंगे, खैरियत से भी होंगे और जो है साथ साथ आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, आप लोग जो हैं अपनी तैयारी को भी आगे लेके चल रहे होंगे। आप ये बात जानते हैं कि नेक्स्ट वीक से ऑनवर्ड आप लोगों के जो मंथली टेस्ट हैं, ठीक है, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। केमिस्ट्री कैंपस की हिस्ट्री में पहली बार मैथ और केमिस्ट्री के लेक्चर्स एक साथ वो कैसे हो सकते हैं भाई? मैथ और केमिस्ट्री के लेक्चर एक साथ कैसे हो सकते हैं? ये तो बड़ा ही इशू है। चलें देख लेते हैं भाई कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसको हम अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, नहीं जनाब, अब आई थिंक मेरे ख्याल से आप लोगों को मैथ का जो है वो लेक्चर विजिबल नहीं हो रहा होगा। केमिस्ट्री की जो हिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर आप मतलब कैंपस की हिस्ट्री में जो आप लोगों को दिख रहा था उसमें मैथ्स का लेक्चर अब खत्म हो चुका होगा। अब सिर्फ आपको केमिस्ट्री का लेक्चर दिख रहा होगा। जल्दी से चलते हैं आगे, ठीक है। हम ऑलरेडी थोड़ा सा टाइम अपना जो है वो स्पेंड कर चुके हैं, किल कर चुके हैं। हमने लास्ट टाइम हाइब्रिडाइजेशन की बात जो है स्टार्ट करनी थी। सर आपने टिप्स तो दी लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि परेशानी में किस तरह स्टडी करें। चलिए भी हमजा, उस पर हम देखेंगे, हम आपस में डिस्कस कर लेंगे फर्दर और इससे मुतालिक और मजीद बातें कर लेंगे, कोई इशू इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए भी हाइब्रिडाइजेशन को हमने डिस्कस करना है, जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को डिफाइन करके दिया था किस चीज को भाई? हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करने के बाद आज हमने इसकी डिफरेंट टाइप्स की बात करनी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी, हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है, जिनको अभी पेज लेक्चर जो है वो शो ना हो रहा हो वो अपना पेज रिफ्रेश करेंगे और पेज रिफ्रेश करने के बाद ये लेक्चर जो है आप लोगों को विजिबल हो जाएगा। नहीं, इसको जस्ट बंद करना है। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं। पहले तो मैं आप लोगों को दोबारा से इसकी डेफिनेशन बता देता हूं और इसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है भी, चलें भी, चैट भी डिसेबल कर देते हैं और बताएं और कुछ। तो नहीं जनाब, आप लोगों की चैट भी जो है वो डिसेबल कर देते हैं, अभी कर देते हैं। ले जनाब, अब ठीक है। अच्छा सर, टेस्ट सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा? दोनों होंगे। मंथली टेस्ट पे आप लोगों का सब्जेक्टिव भी इंक्लूड होगा और ऑब्जेक्टिव भी, दोनों के दोनों इंक्लूड होंगे। सो मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर आप लोगों से इससे मुतालिक पूछता हूं कि आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद फिर हम इसके डिफरेंट टाइप्स की बात करेंगे। ठीक है, हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी। ठीक है, इट इज द प्रोसेस It is the process in which atomic orbitals हाँ वो मेरे पास उसमें लैपटॉप में हो, सर्च कर ले मिल जाए। ठीक है, अच्छा, इट इज द प्रोसेस इन विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग different energy and shape ठीक है, will combine together to make equal number of hybridized orbitals having same shape and energy is called hybridization.
इसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि डिफरेंट एनर्जी रखते होंगे, डिफरेंट शेप रखते होंगे, वो आपस में एक दूसरे के साथ मिक्सअप होंगे टू मेक इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैविंग सेम शेप एंड एनर्जी। इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हम कार्बन की बात कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz0। ये ग्राउंड स्टेट में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब होगा क्या कि हम ये बात कहते हैं कि भाई जो जिस भी एटम की हम बात कर लें, ठीक है, जिस भी हम एटम की बात कर लें जो बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है, सो उसका जो आखिरी ऑर्बिटल है, उस आखिरी ऑर्बिटल में मौजूद जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, ये जो है वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट को शो करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है, इसको करवाएंगे। ठीक है, अब होता क्या है कि भी देखें, अगर हम कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन का जो आखिरी ऑर्बिटल है, मेन शेल है, वो ये है। ठीक है, आखिरी मेन शेल हमारे पास कार्बन का ये है। अब इसमें देख लो कि एस की शेप होती है स्फेरिकल, आप पढ़कर आ चुके हो, और पी की शेप हमारे पास क्या होती है, डंबल। इनकी शेप भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस है। ठीक है, अब ये आपस में इंटरमिक्स होते हैं, 4 ये हैं और एक ये है, और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, और इन चारों के चारों एटॉमिक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप भी सेम होती है, इवन के इनकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं होता। सो इस फिनोमेना को कहते हैं, इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ चुकी है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे। कल भी मैंने आप लोगों को इसकी डेफिनेशन समझाई थी। ठीक है, सो अब मुझे बताएं कि ये समझ आ गया आप लोगों को, क्लियर मेंशन कीजिएगा अगर आपको समझ आ चुकी है, ताकि मैं आप लोगों को और मजीद डिटेल में बता सकूं कि किस तरीके से ये मिक्सिंग होती है, किस तरीके से जो है इसमें कार्बन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है फ्रॉम 2s to 2pz। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों को ये तमाम चीजें क्लैरिफाई कर सकूं। और हाइब्रिडाइजेशन की रीजन मैंने आप लोगों को कल ही बता दी थी कि क्यों हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हम अंडरस्टैंड करते हैं एंड व्हाट इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करता है, ये हमें देता है, ये हमें जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जल्दी से आपने मुझे बताना है। मैं इसे रेज करूंगा ताकि मेरे पास इनफ स्पेस हो, ताकि हम आगे चल सकें। सब शेल्स को कहते हैं ऑर्बिटल्स की जहां तक बात है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात है, तो ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px, 2py, 2pz। बिल्कुल मैंने डिसेबल कर दी थी। ठीक है जी, सर मंथली टेस्ट का सिलेबस और डेट शीट, देखो डेट शीट तो आप लोगों के पास एकेडमिक कैलेंडर के थ्रू मिल गई है, सिलेबस जो है वो आप लोगों को कल तक प्रोवाइड कर दिया जाएगा तमाम सब्जेक्ट्स का। ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। अब हम चूंकि इसको रेज करेंगे, और रेज करने के बाद मैं अब आपको फर्दर आगे लेके चलूंगा, कुछ चीजें आप लोगों के सामने और मजीद डिस्कस करूंगा। सर टेस्ट कब से स्टार्ट होंगे? सो नेक्स्ट मंडे से आप लोगों के टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए जनाब आगे चल। अच्छा, अब देखिए, अगर हम कार्बन की बात करते हैं, और अगर आप लोग जो है कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरा गौर से देखो, मैं आपको बताऊं कि जब भी आप किसी एक जो है एटम की बात करते हो, सो किसी एक एटम के अंदर सिर्फ वो ऑर्बिटल्स ही बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं जो हाफली फिल्ड हो। ठीक है, सिर्फ वो ऑर्बिटल्स जो हैं सिर्फ वही बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेंगे कि जो हाफली फिल्ड होते हैं। जी, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब्जेक्टिव भी होगा इशफाक। ठीक है, अच्छा देखो, अगर हम इसकी बात करते हैं, कार्बन की बात करते हैं, सो कार्बन का आखिरी ऑर्बिटल यानी मेन शेल जो है, ये सारा के सारा, ये सारा मेन शेल है, आखिरी शेल है कार्बन एटम का। अब इसके अगर हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो 2s कंप्लीटली फिल्ड है, तो क्या 2s बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा? नहीं लेगा। जब हम कहते हैं ना किसी एक आखिरी शेल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, हम उनकी अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि अगर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड हो या कंप्लीटली एम्प्टी हो, जैसे कि ये कंप्लीटली एम्प्टी है, ये कंप्लीटली फिल्ड है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। आखिरी शेल के सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हाफली फिल्ड होते हैं, सिर्फ वो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, सो 2px1, 2py1 सिर्फ और सिर्फ कार्बन के ये वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फिर कार्बन को अपनी वैलेंसी 2 शो करनी चाहिए कि कार्बन सिर्फ 2 मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है। फिर ये 4 वैलेंसी को कैसे शो करता है, टेट्रा वैलेंसी को कैसे शो करता है? हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2pz में ट्रांसफर होता है, एक्साइट होता है, जिसकी बुनियाद पर इसके पास अब बन जाएंगे 4 हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स,
जिसकी बुनियाद पर ये 4 बॉन्ड बना सकेगा। ठीक है, सो यहां तक आप लोगों को समझ आई है कि हाउ नहीं, हम ये लिख सकते हैं, क्वेश्चन ये हो सकता है कि द ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, ठीक है, शोज इट इज डाइवेलेंट बट इन रियलिटी इट शोज टेट्रावेलेंसी। व्हाई? मैं क्वेश्चन राइट कर लेता हूं आप लोगों के लिए। इन ग्राउंड स्टेट carbon of carbon it shows it can form 2 bonds but in reality it shows tetravalency। Why? अब इसका आंसर आपने ढूंढना है। ठीक है, इसका आंसर आपने ढूंढना है और वो कहां से मिलेगा आपको? देखो, हम ये बात कहते हैं कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट की शो करती है कि ग्राउंड स्टेट के अंदर 2s कंप्लीटली फिल्ड है, 2pz 0 है। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट शो करेगी कि ये सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड बनाएगा। इट कैन मेक ओनली 2 बॉन्ड्स। ठीक है, क्योंकि आप ये बात पढ़कर आ चुके हो, मैंने अभी आपको बता भी दिया कि सिर्फ एक मेन शेल, एक आखिरी शेल के सिर्फ वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो या तो कंप्लीटली एम्प्टी हो या कंप्लीटली फिल्ड हो, वो बॉन्ड नहीं बनाते। सिर्फ वो बनाएंगे जो हाफली फिल्ड होंगे। सो 2s भी कंप्लीटली फिल्ड है, 2pz कंप्लीटली एम्प्टी है, सो दे विल नॉट मेक एनी काइंड ऑफ बॉन्ड। ठीक है, जो बॉन्ड बना सकता है वो सिर्फ और सिर्फ 2px है और 2py है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हाफली फिल्ड है। सो ग्राउंड स्टेट शो करती है कि सिर्फ ये 2 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी में ये 4 बॉन्ड बना सकता है। उसकी जस्टिफिकेशन आप कैसे देंगे कि हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, गिव अस इंफॉर्मेशन दैट कार्बन, ठीक है, इन कार्बन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, द 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s विल एक्साइट to 2pz। ठीक है, so by excitement of by exciting the electron from 2s to 2pz there will be 4 halfly filled atomic orbitals। so by exciting 1 electron from 2s to 2pz, ठीक है, it can make 4 बॉन्ड, so that is why it shows tetravalency। डाइवेलेंट का मतलब होता है 2 बॉन्ड बनाना, लेकिन ये एक्चुअल रियलिटी में टेट्रावेलेंसी शो करता है, यानी 4 बॉन्ड बनाता है। तो उसकी रीजन आपको प्रोवाइड कर दी है। अब यहां पर एक और क्वेश्चन है, पहले मुझे बताएं कि यहां तक समझ आइए आप लोगों को। सर अगर क्वेश्चन आए कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट करें तो ये है ना हमारे पास सवाल, समझ आ गई आप लोगों को? यहां तक समझ आ चुकी है आप लोगों को? थैंक यू अब्दुल्ला। यहां तक बताएं कि यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अगर आ चुकी है तो क्लियर लिख दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन की तरफ ले जाऊं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से बताना है आप लोगों ने। क्लियर है? शाबाश, जल्दी जल्दी। अभी बहुत सी चीजें हैं, बड़े बड़े पहलू में यार, जो कि हमने अभी अनफोल्ड नहीं किए। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन को इस तरीके से देखा ही नहीं होगा, इस तरीके से जज ही नहीं किया होगा। ये तमाम चीजें पढ़नी है। सर फर्स्ट ईयर में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के मार्क्स मिले थे और सब्जेक्टिव सबमिट नहीं होते थे। इस दफा होंगे भाई, सब्जेक्टिव भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा, सब कुछ होगा। रिपीट कर दें सज्जाद। देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि ग्राउंड स्टेट जो है, ठीक है, ये शो करती है कि भी आप शाहिद क्वेश्चन करें ना, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ये शो करती है कि इसके पास 2 हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये 2 बॉन्ड बनाए। लेकिन हम ये बात कहते हैं कि इन एक्चुअल रियलिटी, ठीक है, हम ये बात कहते हैं कि ये 4 बॉन्ड बनाता है। और कैसे बनाता है? हाइब्रिडाइजेशन इस बात को एक्सप्लेन करती है। और हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि भाई 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है टू 2pz। सो अब हमारे पास इसके पास जो है 4 हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सो इट कैन मेक नाउ 4 बॉन्ड्स। ठीक है, ये 4 बॉन्ड बना सकता है। एक्साइटेशन स्टेट हम प्रोवाइड करते हैं या खुद अभी बताने लगा था मैं, उससे मतलब हम बात करेंगे। मैंने आपसे कहा कि ग्राउंड स्टेट में 2s कंप्लीटली फिल्ड होता है, 2pz 0 होता है। तो जब भी एक कंप्लीटली फिल्ड या कंप्लीटली एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल हो, वो बॉन्ड नहीं बनाता। सो जस्ट ये 2 हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल थे जो 2 बॉन्ड बना सकते हैं इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक्चुअली 4 बॉन्ड बनाता है, तो कैसे बनाएगा?
जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होकर 2pz में जाएगा, जिससे कि इसके पास अब 4 हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो चुके हैं, सो इट कैन मेक 4 बॉन्ड। जी भाई शाहिद, अच्छा राइट कर दे यार, शाहिद आपने खुद से राइट करना है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम 2s to 2pz, ठीक है, सो इट विल हैव 4 हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सो इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स। इतनी सी बात है, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन रेज होता है, क्वेश्चन क्या रेज होता है, क्वेश्चन रेज होता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना चाहते हैं, अरे यार ये राइट करना पड़ेगा, चले मैं जल्दी से राइट करता हूं, वैसे टाइम हमारे पास कम था, चले फिर राइट कर लेते हैं, ठीक है भी राइट कर लेते हैं यार। देखो अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, जल्दी जल्दी राइट करना है आपने, फिर मैंने इसको रेस करना है ताकि आप लोगों को नेक्स्ट पॉइंट पे ले जा सकूं। हाइब्रिडाइजेशन, द वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2, ठीक है जी, फ्रॉम नहीं आएगा यहां पे, वन इलेक्ट्रॉन एक्साइट फ्रॉम करेंगे इसको, एक्साइट फ्रॉम excite from 2s to 2pz, ठीक है, so there will be 4 halfly filled atomic orbitals, and by which carbon can form 4 bonds। 4 बॉन्ड लिख लेंगे ना आखिर में जी, 4 बॉन्ड्स, राइट भी कर ली थी भी। अच्छा जी, सबाहत कंप्लीटली फिल्ड क्यों करेगा बॉन्डिंग, भाई जल्दी से बताएं, क्वेश्चन है यहां तक आप लोगों का, बड़ी सिंपल सी बातें थी भाई। Y2S भी इंक्लूड नहीं होगा क्या, ग्राउंड स्टेट में इंक्लूड है लेकिन वो हाफली फिल्ड नहीं है, कंप्लीटली फिल्ड है, सो वो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। सो एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s to 2pz जो है ट्रांसफर होगा, सो इसके साथ हम कहते हैं कि हमारे पास बनेगा, ओ गई समझ, आ गई समझ, बड़ी मेहरबानी जी। अच्छा भाई इसको रेस करें हम, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सा डाटा इकट्ठा हो चुका है, तो थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड को रेस करेंगे ताकि हम उस तरफ जा सके, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है उस तरफ हम मूव कर सकें। तो मैं इसको रेज कर रहा हूं, आपने मुझे उम्मीद है कि राइट कर दिया होगा, जल्दी जल्दी राइट करना क्योंकि टाइम हमारे पास है शॉर्ट। कर ले रेस, ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाहिद, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा भाई अब नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, देखो अभी बस जानते हो, जब भी आपने इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट मूव करवाना, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिटल, ये आ गया ऑर्बिटल, ठीक है। अब अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को यहां से उठा के इधर ले जाना हो, आप हमेशा जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमेशा जंप करता है फ्रॉम लोअर टू हायर ऑर्बिटल व्हेन इट गेन एनर्जी। सो कैसे एक 2s का इलेक्ट्रॉन 2pz में चला गया, कैसे एक्साइट हो गया, क्या हम खुद से उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या कहां से वो एनर्जी आएगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर समझ आना चाहिए, जरूर हमें पता होना चाहिए कि भाई कैसे होता है ये, ठीक है। एक चीज मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूं, देखो शायद आपको ये बात पता हो, जब भी 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, 2 एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, तो बॉन्ड फॉर्मेशन के थ्रू हमेशा एनर्जी निकलती है। आप मेंशन कर सकते हैं यहां पर कि बॉन्ड फॉर्मेशन जो है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, यानी ये 2 बॉन्ड, तो ये देखो ना, ये 2, हम इस वक्त ग्राउंड स्टेट की बात कर लेते हैं, ये 2pz है, ये 2s2 है, सर 2px के साथ 1 लिखा है या 2 लिखा हुआ है, 2px के साथ 1 लिखा हुआ है, यार ये तो सिंपल है, 1 लिखा हुआ है हमजा, ठीक है। अच्छा मैं आपसे कह रहा था कि अभी हमने एक्साइटेशन नहीं करवाई, 2 इसके पास हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, सो दे कैन मेक बॉन्ड।
दो तो बना सकते हैं ना एटलीस्ट बॉन्ड, ठीक है जी। सो हम कहते हैं कि भाई जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होगी ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो जब ये दो बॉन्ड बनाएंगे सो इट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि इतनी ज्यादा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम के पास होगी कि वो एक इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम 2s टू 2pz ट्रांसफर कर सके। सो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए हम खुद से एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, हम खुद से एनर्जी नहीं देते, सिस्टम खुद से एनर्जी डेवलप करके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करता है फ्रॉम 2s टू 2pz। अब समझ आइए आप लोगों को, समझ आ गई आप लोगों को, ये तमाम पॉइंट समझ आ चुके हैं। अभी तक मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन समझ आई है, उसके बाद मैंने आपको बताया है कि व्हाई कार्बन शो टेट्रावैलेंसी, फिर थर्ड पॉइंट समझा रहा हूं मैं आप लोगों को कि हाउ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s एक्साइट टू 2pz, और एनर्जी कहां से आती है उसकी रीजन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड की, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिक्वायर करता है जब भी वो हाइब्रिडाइजेशन करेगा। तो समझ आ चुकी है आप लोगों को, समझ आ गई है या नहीं आई है, क्लियर लिख दीजिएगा अगर समझ आ चुकी है, ताकि हम फिर आगे चल सकें, कुछ नई बातें कर सकें। देखो हमजा, मैंने कल पढ़े आप लोगों की मैसेज ना, कल आपका दिन था, आज तो मेरे ख्याल से 10th क्लास का दिन है ना, 10th का डे है आज, ठीक है, आज थर्सडे है ना आई थिंक, ठीक है। चले भाई, सो इसको रेस कर ले, बल्कि आज थर्सडे है तो आज फर्स्ट ईयर का है, क्लियर सब। बट एक्सोथर्मिक समझ नहीं आई भी, देखो यार हनीफ ये सिंपल है कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हो सो बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। देखो जब भी दो एटम बॉन्ड बनाएंगे तो एटम स्टेबिलिटी गेन करेंगे, और केमिस्ट्री में हम ये बात कहते हैं कि स्टेबिलिटी का मतलब है एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज, कम होगी तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज कर देगा। सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है ये हमारे पास, ठीक है भाई, क्लियर हो चुका है। दोनों होंगे, टेस्ट भी होगा और हमारे पास जो है लेक्चर भी होगा। सर एनर्जी रिपीट कर दें, फिर मैंने आपको बताया कि जब दो ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाएंगे सो ये चूंकि बॉन्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो ये इतनी सफिशिएंट एनर्जी देंगे कि 2s इलेक्ट्रॉन एक 2pz में चला जाए। भाई हम अगर एक s 3p मिला रहे हैं तो sp3 बनेगा ना। लोअर टू हायर जाने के लिए एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगा, और हायर टू लोअर के लिए हम कहते हैं रिलीज होगी। राइट करते हैं भाई, इसमें क्या राइट करने वाली बात है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द 2s इलेक्ट्रॉन टू एक्साइट फ्रॉम 2pz, ठीक है, इज प्रोवाइडेड बाय व्हेन द 2px एंड 2py ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है, मेक बॉन्ड। सो ऑलवेज बॉन्ड फॉर्मेशन इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इट आप कह सकते हैं emit sufficient amount of energy that will क्या कहते हैं यूटिलाइज बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2s, ठीक है, टू ट्रांसफर इट फ्रॉम टू द 2pz, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा था, अब आगे चल लें, मिल जाती है। चले भी आगे चलते हैं, चले भाई हम आगे जाएंगे, अभी बहुत पीछे हैं हम। अब डिफरेंट टाइप्स हमारे पास हैं हाइब्रिडाइजेशन की। फर्स्ट टाइप की बात करने वाले हैं, और वो क्या है हमारे पास, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, अब डिफाइन करते हैं व्हाट इज sp3। एक्साइटेड में एंडोथर्मिक हुआ भाई, एक्साइटेशन के लिए एंडोथर्मिक होता है और डिक्साइटेशन के लिए एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है जी। मूव टू नेक्स्ट, इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे। द प्रोसेस in which 1s and 3p atomic orbitals will combine to make 4sp3 hybridized orbitals
having same shape and energy is called sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ आ गई आप लोगों को? ये वो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है जिसमें के हम कहते हैं कि एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे, ठीक है, और हम क्या कहते हैं भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे और 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे जिनकी एनर्जी भी सेम है और शेप भी सेम है। इट्स कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इट्स कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यहां तक आप लोगों को ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है? जल्दी से बताइएगा मुझे कि क्या आप लोगों को ये डेफिनेशन समझ आ चुकी है? अगर समझ आ चुकी है तो हम फिर नेक्स्ट मूव कर सकें, नेक्स्ट कोई हम बात जो है वो कर सकें। जल्दी से मुझे बताना आप लोगों ने, क्लियर लिखिएगा अगर आपको समझ आ चुकी है तो। शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स के मिलेंगे, भी मिल जाएंगे ना आपको, हम प्रोवाइड करेंगे ना, देंगे आपको। ठीक है, sp1 क्यों नहीं? भी sp1 नहीं होता ना, यहाँ पे sp होता है। ठीक है, और sp हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी आएगा ना, भी उसको भी हमने पढ़ना है भाई। 1 by 1 ना, sp3 आएगा, फिर sp2 है, फिर sp है, आ गया है ना हमारे पास। ठीक है, सो 1 by 1 आएगा। ठीक है, चलिए हो चुका है आप लोगों को? अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं और कुछ नई बात कर लेते हैं इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। जो हम एग्जांपल कोट करेंगे यहां पर, ठीक है, वो कौन सी होगी? हम मीथेन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, हम मीथेन का स्ट्रक्चर एलेबोरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हम आपको मीथेन की स्ट्रक्चर के बारे में आप लोगों को अब बताऊंगा। ठीक है, देखिए, जब भी आप जो है किसी को एलेबोरेट कर रहे हो, किसी एक स्ट्रक्चर को बता रहे हो, समझा रहे हो थ्रू हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट, तो कम से कम आपको किसी एक का, यानी जो सेंट्रल एटम हमारे पास, उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसकी स्टेट ऑफ जो कहते हैं ना ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जरूर पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भी, हम कहते हैं कि हमारे पास मीथेन है, सो इसमें सेंट्रल एटम कार्बन है। सो हम सबसे पहले तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करेंगे इन ग्राउंड स्टेट, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एक्साइटेड स्टेट राइट करेंगे, और फिर ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो है उसके अंदर जो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं। तो इसको रेस करने लगा हूं। तो देखें, कार्बन की जहां तक बात है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py0, सॉरी 1, 2pz0। ठीक है, ये इसकी क्या है? ग्राउंड स्टेट है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन 2s से एक्साइट होता है टू 2pz। ठीक है, सो ग्राउंड स्टेट ये है, और इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होगी? 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। ठीक है, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है। अब जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में देखा था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन में देखा था कि एक s और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स होते हैं, मिक्सअप होते हैं। सो इनसे 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनते हैं। ठीक हो गया। अब चूंकि सेंट्रल एटम हमारे पास है कार्बन, तो कार्बन होगा सेंटर में, और ये जो 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये टेट्राहेड्रल शेप इख्तियार करते हुए 4 कोरों में अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली तौर पे अटैच हैं। हम जहां तक हाइड्रोजन की बात करते हैं, सो हाइड्रोजन के अंदर एटॉमिक नंबर 1 है इसका, तो इट मींस कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा 1s। ठीक है, सो ये जो 1s है, ये इन चारों के साथ क्या करेगा? ओवरलैप करेगा और 4 सिग्मा बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करेगा। सो इन मीथेन वी हैव 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है? द बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स
combine together, overlap together by head to head overlap, ठीक है, so it's called sigma bond formation, ठीक है जी। so 4 sigma bond बनते हैं और जो bond angle बनता है it's around 109.5 डिग्री, ठीक है, 109.5 डिग्री हमारे पास एंगल बनता है, जो शेप बनती है इसकी वो टेट्राहीड्रल है, ठीक है। अब आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, अगर आपसे कहा जाए कि डिफाइन sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्सप्लेन मीथेन स्ट्रक्चर, तो आप सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करेंगे जैसे डिफाइन किया था, फिर आप लोग लिखेंगे कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इन ग्राउंड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट और फिर हाइब्रिड स्टेट लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे कि व्हेन we take carbon atom which is a central atom of methane, ठीक है, we see that in its ground state it can form two bond when but when an electron from 2s excite to 2pz, ठीक है, it has 4 unfilled या halfly filled, ठीक है, atomic orbitals, and these 4 atomic orbitals, ठीक है, will combine to make 4 equal number of hybridized orbital having same shape and energy, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, फिर आप स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएंगे, आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है, आप कहेंगे कि 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं, ठीक है, वो अपने आप को टेट्राहीड्रल के 4 कोनों में अरेंज करते हैं, ठीक है, 4 कॉर्नर्स में अरेंज करेंगे। अब देखते हैं मीथेन के अंदर कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है जस्ट 1s के अंदर, तो 4 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाफली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं, इनके साथ ओवरलैप करते हुए टेट्राहीड्रल शेप देते हैं और बॉन्ड एंगल 109.5 बनता है जी। सर 1s2, सर इनको डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स ये होते हैं ये वाले, ठीक है। अच्छा सर 1s2 लिखना लाजमी है क्या, नोट्स पर नहीं लिखा हुआ, 1s2 लिखना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर आप लिख भी देंगे कोई मसला नहीं है। सर हाइड्रोजन को अगेन एक्सप्लेन कर दें, हाइड्रोजन तो जाहिर सी बात है जस्ट एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है, इसके एटॉमिक नंबर ही 1 है, तो इसके पास जस्ट 1s1 होता है जी। समझ आ चुकी है आप लोगों को, सर स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, आपको समझ आ चुकी, मैंने रिपीट किया था इसको, सर आपने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दें। अच्छा चलिए भाई हमजा, इस पे बात हम करेंगे, बाद में डिबेट करेंगे, मुझे बताएं आप लोगों को ये समझ आ चुकी है आप लोगों को, ये तो आपने पार्ट 1 में ही पढ़ा हुआ है यार, समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को, फिर भी कंफ्यूजन है तो बता दें, टाइम भी हमारे पास क्लोज होने वाला है। सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वही तो बताया मैंने आपको, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, तो बात बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड ही है सारे के सारे। समझ आ गई आप लोगों को?